दोस्तों, क्या दिल्ली चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है? क्या आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में हराया गया है? इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हो गया है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं कि हर चुनाव में वोटों को बढ़ाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर इसका फायदा होता है। द क्विंट की एक रिपोर्ट ने पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से हेराफेरी की गई है। लगातार आम आदमी पार्टी की आरोप लगाती रही कि दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर लोगों के नाम कटवा रही है और ऐसे नाम जोड़े जा रहे हैं जो दिल्ली के वोटर नहीं हैं। तो खुलासा हुआ है, हम क्विंट की रिपोर्ट देखेंगे और पूरी तरीके से रिसर्च करके बनाई गई है। दोस्तों, दिल्ली में पिछले 4 सालों में जितने वोट नहीं बढ़े हैं उतने पिछले 7 महीनों में बढ़ गए। अब अंदाजा लगाइए, यही आरोप राहुल गांधी, संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा रहे थे कि किस तरीके से पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में उतने वोट नहीं बढ़े जितने पिछले 3 महीनों में बढ़ा दिए गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी डेटा मांग रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग जानकारी नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर जानकारी यहां से नहीं मिलती है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अब आते हैं दिल्ली चुनाव पर कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रही कि चुनाव जबरदस्ती हराया जा रहा है, चुनाव आयोग से हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई ऐसे तमाम लोगों पर नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि खासकर नई दिल्ली विधानसभा में जहां से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर एक साजिश के तहत उनको हराने का काम किया गया। अब क्विंट की रिपोर्ट क्या बताती है कि किस तरीके से कितने लाख वोट बढ़े, जो पिछले 4 साल में नहीं बढ़े वो पिछले 7 महीने में कैसे बढ़ गए। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 4 वर्षों में दिल्ली में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 4,16,648 की बढ़ोतरी हुई, जबकि मई 2024 के लोकसभा चुनाव और फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव के बीच केवल 7 महीनों में अनुमानित 3,99,362 नए लोग जोड़े गए। अब अंदाजा लगाइए कि 4 सालों में 4 लाख के करीब वोट जोड़े गए और पिछले 7 महीनों में 4 लाख के करीब वोट जोड़े गए। तो आखिर ये क्या चल रहा है कि जो आरोप महाराष्ट्र चुनाव में लगा वही दिल्ली चुनाव में भी लगाया जा रहा है? क्या पूरी तरीके से एक साजिश के तहत विपक्ष की पार्टियों को हराया जा रहा है? जो आरोप राजीव कुमार पर लग रहा है कि पर्दे के पीछे से कोई और खेल चल रहा है कि जिस तरीके से चुनाव होने के बाद जब प्रत्याशी कहता है कि हम जांच के लिए दोबारा वहां पर रिकाउंटिंग कराना चाहते हैं, उसकी जांच हो जाए, चुनाव आयोग डेटा डिलीट कर देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई और कहा कि कोई भी डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए और कुछ भी उस पर अपलोड नहीं होना चाहिए। तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग की क्या मिलीभगत है? अब क्विंट की आगे रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ खुलासा हुआ है कि कैसे लोगों के नाम काटे गए और कैसे बढ़ाए गए। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 1,47,97,990 थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर 1,52,14,638 और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में ये बढ़कर 1,56,14,000 हो गई। आप अंदाजा लगाइए कि 2020 विधानसभा और 2024 जब लोकसभा का चुनाव आया तो मामूली बढ़ोतरी हुई कि 47 से 52 तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा का चुनाव आया जिसमें मात्र 7 महीने का गैप है, उस दौरान कितने लाखों की संख्या में वोटरों की तादाद बढ़ गई। तो आखिर अंदाजा लगाइए कि आखिर हो क्या रहा है। तो अब जो सवाल राजीव कुमार और चुनाव आयोग से पूछा जा रहा था, जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, जिनका जवाब अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है, हम सब जानते हैं कि आखिर वो सस्ती शायरी सुनाकर निकल जाते हैं। तो आखिर क्या इन सवालों का जवाब और आरोपों का जवाब चुनाव आयोग देगा? देखिए, अब नई दिल्ली की बात करते हैं कि आखिर द क्विंट ने क्या कुछ लिखा है और उसको क्या कुछ जमीन पर मिला है। जिस तरीके से रिपोर्ट को काफी मेहनत के साथ बनाई गई है। देखिए, नई दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट पर नजर डालते हैं जहां आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भाजपा के परवेश वर्मा से था। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 39,757 की कमी हो गई।
फिर 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में 2209 लोगों की वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि कुल 37,548 मतदाताओं की कमी हुई। प्रतिशत के लिहाज से ये 27.2% की कमी है। इसका मतलब है कि 2020 में नई दिल्ली में वोट देने के योग्य 4 में से 1 व्यक्ति 2024 तक मतदाता सूची से बाहर हो गया। 2020 के चुनाव में इस सीट पर जीत का अंतर 21,517 वोट था। अब अंदाजा लगाइए कि 38,000 के करीब लोगों के नाम काट दिए गए और ये अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 27.2% तक आकर बैठता है। ऐसे कई विधानसभा की सीटें हैं जहां पर क्विंट ने पूरी वोटों की संख्या के हिसाब से कितने परसेंट काटे गए और कितने वोट काटे गए और पिछला जो अंतर था भारतीय जनता पार्टी के हार का वो कितना कम था, पूरी तरीके से आप खेल समझ जाएंगे। हमने आपको एक विधानसभा सीट का उदाहरण दिया है कि जो हाई प्रोफाइल सीट थी, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, परवेश वर्मा उनके मुकाबले में थे। परवेश वर्मा लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं कर पाया। संजय सिंह लगातार ये कहते रहे कि चुनाव आयोग मिलने का समय नहीं दे रहा है। खुलेआम पैसे बांटे गए, साड़ियां बांटी गई और न जाने क्या क्या चीजें हुई, लेकिन चुनाव आयोग बैठकर तमाम चीजें देखता रहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजरा, मुसलमान, भैंस तमाम चीजें कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया। तो क्या दोस्तों सच में चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चुनाव आयोग चलाया जा रहा है, कि चुनाव आयोग की सारे काम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से हो रहे हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से क्या धांधली के जरिए से दिल्ली का चुनाव हराया गया महाराष्ट्र की तर्ज पर, कि महाराष्ट्र में भी उतने लाखों की संख्या में लोग बढ़ाए गए और शाम 6 बजे के बाद जिस तरीके से लाखों की संख्या में वोट डाले गए, क्या उसमें भी कुछ आपको लगता है कि खेल हो रहा है? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।